थे आपका आकाश डे 2M चैनल पे एक नई स्कॉलरशिप लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, एसडीएफसी का दूसरा भाई एसडीएफसी बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2023-24। इसमें कितना अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है, 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये कह देता हूँ ऑल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बकायदा इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिली थी सेशन 2022-23 में, उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं। और चौथी चीज, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है गूगल, अपने क्रोम ब्राउजर पे जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें आपको ओपन करना है scholarshipworld.com। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। पहला साइट का लिंक आएगा scholarshipworld.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। पहला ही पोस्ट होगा एसडीएफसी बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2023-24, अप्लाई अमाउंट 1 लाख रुपए, लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए तो इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार इंटरफेस दिख जाएगा, पूरा कंप्लीट चीजें खुल जाएगी। यहाँ पे चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, कंप्लीट चीजें बता रखा है। यहाँ पे मैं स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एसडीएफसी स्कॉलरशिप बढ़ते कदम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या रखी गई है। ठीक है, ये बताता हूँ, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कहीं इसमें पिक्चर में आप देख रहे हो कि बॉयज नहीं, तो बॉयज अप्लाई नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है चीजों को। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट आता है कि बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट 2023 जिन्होंने क्लास 12 पास आउट किया है और जनरल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जैसे लाइक टू यहाँ पे लिखा भी है करेंटली परस्यूइंग जनरल ग्रेजुएशन कोर्स, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए। अगर आप इन कोर्स में आते हैं तो आपके लिए पहला ऑप्शन रहेगा, जिसकी यहाँ पे लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है। आपके प्रीवियस क्लास में 70% मार्क्स हैं। सपोज डेट अगर आपने हाल ही में क्लास 12 पास आउट किया, फर्स्ट ईयर में है, तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 70% मार्क्स आना अनिवार्य है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी सोर्स में इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए बनवा लीजिएगा। ठीक है, और ये पैन इंडिया में एलिजिबल है, मतलब ऑल स्टेट सभी राज्य वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरे वाला आता है बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट में कौन कौन से कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बीटेक, एमबीबीएस, बीआरएच, नर्सिंग, बीए, एलएलबी भी, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, फैशन, बीबीए और बीसीए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेशनल में। इसमें अमाउंट सुन के आप पागल हो जाओगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, कंप्लीट चीजें इसको देख लीजिएगा। मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मान लीजिए क्लास 12 में ही आपका देखा जाएगा 70% मार्क्स, ध्यान रखिएगा इसमें भी क्लास 12 का ही देखा जाएगा 70% मार्क्स। आप कैसे मत समझिएगा ग्रेजुएशन में मेरे 70% मार्क्स देखा जाएगा, नहीं, क्लास 12 के ही 70% मार्क्स देखा जाएगा, इसलिए क्लास 12 की मार्कशीट अच्छे से अपलोड कीजिएगा। ठीक है, फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, आप डिसेबल हैं, 40% से अंदर है डिसेबिलिटीज के अंदर, तो आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चाहे आप जनरल कोर्स कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई से भी कोर्स कर रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई एसडीएफसी बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें ये एप्लीकेंट के 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें पहले 70% मार्क्स रिक्वायर्ड था, बाकी चीजों में इसमें 60% मार्क्स रखा गया है। इस चीज समझ में आ गया। एलिजिबिलिटी के में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आता है बढ़ते कदम स्कॉलरशिप बेनिफिट। भाई स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा मिलेगा। बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर जनरल ग्रेजुएशन स्टूडेंट 2023-24 में बेनिफिट जो अमाउंट है वो 30,000 रुपये की रखी गई है। अभी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक कहाँ मिलेगा, सारी चीज बताऊंगा। वीडियो बस एंड तक देखिए, इसकी मत कीजिएगा। ठीक है, देखो अगर आप जनरल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम सच कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 30,000 रुपीज पर ईयर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स, जैसे मैंने बीटेक, बीआर जैसा भी नाम लिए था मैंने, वो कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिले। जी हाँ, ये मिलता है करीबन, ये मान चलिए पर ईयर 4 से 5,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, जिसमें मेरे को भी स्कॉलरशिप रिसीव हुआ है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते कदम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। अगर आप डिसेबिलिटीज कैंडिडेट हैं तो आपको 30,000 रुपये, 1 लाख, मतलब है कि अगर जनरल कोर्स करते हो 30,000 रुपये, प्रोफेशनल कोर्स तो 1 लाख रुपये, वही अमाउंट रखी गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अप्लाई नाउ स्कॉलरशिप बेनिफिट का लाभ जरूर उठाइए। जी, अब आता है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है एसडीएफसी बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2023 डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, वो प्रिपेयर होना जरूरी है, तभी इसको अप्लाई कर पाएंगे आगे।
तो यहाँ पे जो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, जैसे लाइक BA BSc BCom जिसमें मैंने बताया अभी, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट में पासपोर्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो क्लास 12 की मार्कशीट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हो सकता है आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ लाइक टू, जैसे फीस रिसिप्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जो वो आपका लगेगा। उसके बाद 5वां स्टूडेंट का बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो खाता खुलवा लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर SDFC स्कॉलरशिप है तो ऐसा नहीं कि SDFC में खाता खुलवाना अनिवार्य है, किसी भी बैंक का खाता चल सकता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 साल का चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। जो OBC SC/ST है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबल है तो आपको 40% का लाना पड़ेगा, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, बाकी जो भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे चाहे डिसेबिलिटी कोर्स करेंगे, उन सब में सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। डिसेबिलिटी में एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो 40% का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आती है बढ़ते कदम इसको, तो इसे अप्लाई की लास्ट डेट जो है 30 सितंबर तक, मैं कहूँगा अभी से अप्लाई कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी अप्लाई करें उतनी जल्दी मेरिट बनेगी, उतना फिर आपके चांस आगे बढ़ने के चांस रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ों को जानते हैं। देखो, तो ये आपको आना है scholarshipworld.com की साइट पे आना है, सब कुछ पढ़ लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हो नीचे करेंगे अप्लाई लिंक आर हेयर, देखा यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हो रहा है अप्लाई लिंक आर हेयर, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाएंगे और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ें रहेगी मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ, तरीके समझ लीजिए, ठीक है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। एजुकेशन डिटेल में जैसे आपकी मार्कशीट हो गया, क्लास 12 की मार्कशीट हो गई आपको, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, तो ये मार्कशीट आपको दे सकते हो। बाकायदा क्लास 10 की मार्कशीट देनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। फैमिली मेंबर, आपके फैमिली मेंबर कितने, मदर फादर और 2 चीज़ है, तो अगर इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे फैमिली में, उनकी इनकम, अगर आपकी माताजी भी पैसा कमाती है तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं कमाती है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको समझा दिया। बैंक डिटेल में ध्यान रखिएगा, आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपको सही सही लिखना है। उसके बाद मोर अबाउट योर सेल्फ में अपना जो भी योर सेल्फ के अंडर कहूँ तो मैं, जैसे आपने ये स्कॉलरशिप कहाँ से देखा, अब इस स्कॉलरशिप का पैसा क्या करें, उसमें 3-4 ऑप्शन हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है अपने IQ लेवल में, ठीक है। नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये पूरी स्कॉलरशिप है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब बात करता हूँ कि मेरिट लिस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बढ़ते कदम इसको 2023 की जो 2022-23 की जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो गई थी, जिसमें मुझे स्कॉलरशिप रिसीव भी हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट टाइम मुझे 2022 में रिसीव हुआ था। अगर आप मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट चेक करने ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो कि कितने बच्चों को सिलेक्ट करती है, इस साल कब सिलेक्शन होगा, ठीक है। सारी चीज़ें इस ब्लू लिंक पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो, आपको अब डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा।